अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सब जॉनरास ऑफ पोइट्री। लास्ट लेक्चर में हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा था और लिटरेचर में जो जॉनरास आते हैं उनके बारे में पढ़ा था। लिटरेचर में टोटल 3 जॉनरास हैं। मेन जो हैं वो हैं पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं सब जॉनरास ऑफ पोइट्री पर बात करूंगी। पोइट्री को भी सब जॉनरास में डिवाइड किया गया है, तो वो देखते हैं कि कितने सब जॉनरास हैं पोइट्री के और कितनी टाइप्स के हैं। सबसे पहले सब जॉनरा पोइट्री का आ जाता है एपिक पोएम। एपिक पोएम के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है और इसमें बेसिकली जो बात होती है वो हीरोज़ की जाती है कि हीरोज़ जो हैं वो करेज और उनमें एक ब्रेवरी पाई जाती है। ठीक हो क्या? सो एपिक पोएम का जो बेसिकली स्टाइल है वो एक बहुत ग्रैंड स्टाइल होता है, काफ़ी लंबी पोएम होती है। इसमें हीरो की डीड्स के बारे में बताया जाता है कि हीरो जो है वो बचाता है, वो हेल्प करता है पीपल की विद द हेल्प ऑफ गॉड एंड सुपर नेचुरल हेल्पर्स। सो इसमें मेन जो एग्जांपल है बहुत ही फेमस वो है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। वो एक एपिक पोएम है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है और उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं एलिजी। जो वर्ड एलिजी है वो ग्रीक वर्ड लेमेंट या ब्रीवमेंट से निकला है। एलिजी बेसिकली क्या होती है, एक सैड पोएम होती है जो कि मॉर्निंग से रिलेटेड होती है, दुख का इजहार कर रही होती है। तो ये पोएम तब लिखी जाती है व्हेन समवन इज़ डेड और इसमें जो है इमोशंस वगैरह पाए जाते हैं। बेसिकली इस एलिजी के लिखने का पर्पस यही होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को पोर्ट्रे करें रेदर देन टेलिंग अ स्टोरी। एलिजीज की एग्जांपल्स की बात करें तो मिल्टन ने एक एलिजी लिखी है लाइसिडियस which describes the grief on the death of Edward King. Another example is In Memoriam, which is written by Tennyson and it describes the death of his friend Arthur Hallam. बात करते हैं नेक्स्ट जॉनरा की और वो है लिरिक। लिरिक कहते हैं गज़ल को। तो गज़ल में क्या होता है कि पोएट के पर्सनल एक्सप्रेशंस और इमोशंस जो हैं उसको बयान करती है लिरिक। और लिरिक जो है वो इस तरह से लिखी जाती है दैट समवन कैन सिंग दैट पोएम ऑन द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इनके लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेयर और हार्प वगैरह जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लिरिक्स जो होती है वो बिल्कुल एक सॉन्ग की तरह होती है। और लिरिक मेन जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस पर बेस्ड करता है कि ये इमोशनल्स और फीलिंग्स पर बेस्ड करती है, पोएट के या स्पीकर की अपनी फीलिंग्स पर बेस्ड करती है। नेक्स्ट आ जाती है सोनट। सोनट कहते हैं 14 लाइन्स पोइम को। ऐसी पोइम जो 14 लाइन्स पर बेस्ड करती है उसको सोनट कहा जाता है। सोनट जो है वो 2 तरह से डिवाइड की जाती है। जो एक सेट होता है लाइंस का वो 8 लाइंस होती हैं और जो दूसरा सेट होता है वो 6 लाइंस पर बेस्ड करता है। नेक्स्ट जो सब जॉनरा है वो है ओड। ओड कहते हैं कसीदा को। तो ओड जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है चैंट या सिंग, गाना और खुशी वगैरह को ये जो है वो पोर्ट्रे करता है, शो करता है। और ये काफ़ी सीरियस होता है टोन में और इसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो एलेबोरेट किया होता है स्टैंजास में। ओड भी समहाउ थोड़ी लंबी पोएम होती है बट इट इज़ स्मॉलर देन द एपिक पोएम। ओड बेसिकली एड्रेस करती है सिर्फ एक ही चीज़ को, एक सब्जेक्ट मैटर ले लिया जाता है और उसी पर पूरी पोएम लिख दी जाती है, वो उसको ओड कहते हैं। ओड की एग्जांपल्स में आ जाएंगी जॉन कीट्स की ओड टू ग्रेशियन अर्न और पीबी शेले ने भी राइट की है ओड टू वेस्ट विंड। सो ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉक एपिक की। मॉक एपिक किसको कहते हैं?
एपिक की भी क्वालिटीज़ जिसमें पाई जाती हों, बट मॉक हो रहा हो, तंज हो रहा हो, स्टायर हो रहा हो, उसको हम मॉक एपिक कहते हैं, और सीरियस वे में स्टायर किया जा रहा हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एपिक पोइट्री की भी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो एपिक पोइट्री में क्या होता है कि हीरोइक की डीड्स को देखा जाता है। इसमें हीरो की जो डीड्स हैं उस पर स्टायर किया जाता है इन अ सीरियस वे। The Rape of Lock is a fine example of mock epic poetry. The next subgenre is ballad poem. Ballad poem जो है वो सिंपली स्टोरी को एक्सप्लेन करती है, अफसानों को बताती है। तो ये स्टोरी बेस्ड पोएम होती हैं जो कि वॉर, ट्रैवल, एडवेंचर और इन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में बात करती है। तो बैलेड पोएम्स आर इंजॉयबल एंड दे कंटेन ब्रीफ बट टेलिंग्स द डिटेल इन द पोएम। इसकी एग्जाम्पल है ला बेला डैम्सन्स मर्सी विच इज़ रिटन बाय John Keats. So that's all about today's lecture. If you like my videos, so don't forget to subscribe the channel, like and share, and also comment below. Thanks for watching. Allah Hafiz.